हेलो माय फ्रेंड्स, डे टेबल 6 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए और उनको मिस कीजिए, उसको विजुलाइज करते हुए देखिएगा। ओके, और जितना अच्छा तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपना पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग निकल के आएगा। तो गाइस, आज का रीडिंग आपको समझ में आ गया कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है और आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में और क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो 24 घंटा दिन के बारे में सोचता है, वो इंसान इस टाइम पे क्या सोच रहा है और उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों के साथ क्या होने वाला है, इस क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करेगा उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है, आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है द जजमेंट का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेंथ का कार्ड। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हर्मिट। तो गाइस, ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 एंड 5 एंड वन मोर कार्ड 6। ओके, 6 कार्ड और हर्मिट के कार्ड लास्ट में आया था, तो इसमें से एक ले लेते हैं। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, कार्ड्स ज़्यादा निकल गया तो गाइस कोई बात नहीं, आज इतने कार्ड से हम लोग रीडिंग करेंगे, क्या चल रहा है देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो हर्मिट का कार्ड से है, ठीक है ना। तो हर्मिट का कार्ड आप लोगों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है। तो हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुके हो, रियलाइजेशन से गुजर रहा है आपका पार्टनर। जो भी आपका पार्टनर ने जैसा भी गलती किया था, जो भी किया था, वो इंसान रियलाइजेशन से गुजर रहा है। अभी उसको समझ में आ रहा है, इस दुनिया, इस नो कॉन्टेक्ट में आपका पार्टनर को कहा जाए कि आपका वैल्यू समझ में आया है। ओके, द हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, ताकि वो इंसान फिर से आपके साथ एक उम्मीद देख रहा है। आपके तो खैर आपको तो उम्मीद नहीं बिल्कुल भी इस इंसान से, लेकिन आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि आप ही हो उसके लाइफ में जो मतलब उसके लाइफ को संवार सकते हो या तो आगे बढ़ा सकते हो। अभी आपका पार्टनर खुद अपने चीज़ों से, गलतियों से सीखा है बहुत ज़्यादा और रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर रियलाइजेशन गुजर रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर इस टाइम पे स्पिरिचुअल भी हो रहा है। वो इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टक है। सिचुएशन उसको साथ नहीं दे रहा, समय उसका साथ नहीं दे रहा। अभी आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके बिना अकेला पड़ चुका है, तनहा हो गया है, आइसोलेशन का एनर्जी में आ चुका है। ओके, और पूरी तरह से उम्मीद भी लगा के रखा है आपके ऊपर ही कि एंड ऑफ द टाइम आपका पार्टनर आप ही के पास आना है। और लेकिन ये भी दिख रहा है कि शायद आप इस टाइम पे पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि शायद इस टाइम पे आप हाय हेलो या तो कोई भी जवाब दे, रिप्लाई देने के लिए आप नहीं सोचते। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय की क्या करंट फीलिंग्स है। तो सबसे पहला कार्ड हमें बताता है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को वैल्यू करते थे, प्यार था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक जो प्यार रहता ना, वो सच्चा प्यार नहीं था, ठीक है ना। रिस्पेक्ट था, अट्रैक्शन था, ये दिख रहा है। और ये काफ़ी हद तक मतलब जो कहते हैं ना वो जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दबाजी में क्या था, आपका पार्टनर को एक टाइम पे ऐसा लगा था कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसको बहुत ही प्यार देगा, साथ देगा, उसके ज़िंदगी संवार देगा। इस तरफ से आपका पार्टनर को, उसको लगा था कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो आपका पार्टनर का सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, इस तरह के वाइब्स था। स्टार्टिंग पे तो बहुत ज़्यादा खुशी बिताया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को प्यार तो पा लिया उसने, उसको आपसे तो छीन लिया, लेकिन ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही लालची इंसान है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो किसी और जगह मुंह मारते हुए दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान के लिए मैंने इतना प्यार दिया, इतना कुछ माना, इसको मैंने सब कुछ माना, लेकिन ये इंसान मुझे प्यार के बदले में धोखा दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान ना बिल्कुल भी आपका पार्टनर को वैल्यू नहीं कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है इस टाइम पे।
क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है कि उसको ना किसी का इमोशन को कोई पढ़ ही नहीं है, ठीक है ना, उसको खाली इतना ही पड़ा है कि बस अपना डिज़ायर पूरी हो जाए। तो आपका पार्टनर को डिज़ायर पूरा करने के लिए उसने छूट मूट का बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था, आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा लॉयल बन के दिखाया था, और आपका पार्टनर उसके बातों में आ चुका था कि हाँ वही इंसान आपका पार्टनर का सोलमेट है, प्यार है, इस तरह से। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे उसको पता चल गया आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ पाना चाहता है कुछ डिज़ायर के चलते, और डिज़ायर पूरा हुआ तो उसका मन भी भर गया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो है, इमोशनली जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको ना वो नहीं मिल रहा है जो आपके साथ मिल रहा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते थे, पूरी तरह से कट एंड क्लियर बोलते थे, आप लोग एक दूसरे से कुछ भी छोटा से बड़ा से काम भी करना चाहते हो तो एक दूसरे को पूछ के करते थे। और ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा इस तरह से भी दिख रहा है कि आपने इस इंसान को काफ़ी समझाया था कि भले हम लोग का रिश्ते में थोड़ा मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत खुश रहेंगे, साथ में होंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समझाता है। लेकिन आपका पार्टनर ने थोड़ा सा क्या मुश्किल आया आप दोनों के रिश्ते में, थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंसेस हो आप लोग का, तो उसके चलते उसको लगा था कि शायद आप लोग का आप फ्यूचर नहीं है, इस तरह से सोच के उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था। लेकिन घूम फिर के द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपका प्यार को महसूस करते हैं, आपके साथ को महसूस करता है, और आपका साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, आपसे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बुरा फासला आ चुका है। जो जजमेंट लिया था, जो भी मतलब फैसला लिया था उन लोगों ने, अपने ही फैसले के ऊपर अभी वो लोग कायम नहीं रह पा रहे, क्योंकि वो लोग ने सिर्फ और सिर्फ दिखावा का रिश्ता बनाया था, एक दूसरे को अट्रैक्शन में आकर रिश्ता बनाया था। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने जो भी सोचा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ फैसला लिया था वो सिर्फ सारा पानी पानी हो चुका है, ठीक है ना। अभी जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना वो उस इंसान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, उनके साथ फैसला करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बोला होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे आगे बढ़ूंगा, ज़िंदगी भर हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरह से समय गुजरा ना उस तरह से उस इंसान ने अपना जो कमिटमेंट दिया था, जजमेंट किया था, जो फैसला सुनाया था, उस फैसले में मुकर गया, ठीक है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि बहुत ही बड़ा एक वो नाइंसाफ़ी हो गया उसके साथ। उस इंसान ने तो बहुत ही अच्छा बोला था लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अभी ये जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से मतलब आपका पार्टनर सोच रहा है कि पास्ट में आपसे बहुत गलत कर दिया, ठीक है ना। आपने इस इंसान को फुल्ली ट्रस्ट किया था, आपने इस इंसान को पूरी तरह से अपना हमसफ़र बनाने वाले थे, शादी करने वाले थे, सब कुछ सही था, ठीक है, लेकिन उसी इंसान ने ज़्यादा लालच में आकर या तो कोई मुसीबत में, कोई प्रॉब्लम्स में, कोई सिचुएशन में आकर आपका विश्वास तोड़ के चले गया था, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा और आपका भरोसा तोड़ा, जो आप अंधाधुंध इस इंसान को भरोसा करते थे। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और बहुत ही मतलब वो जो आपके अलावा जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर को लगता है वो कार्मिक इंसान है जो जिसके चाल आपका पार्टनर चल रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे आपका पार्टनर बड़ा सा फैसला लेना चाहता है, उस फैसले को रफा दफा करके, उस रिश्ते को रफा दफा करके वह इंसान आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, जो पास्ट में आपको न्याय नहीं देता आपको न्याय देना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने काफ़ी एफर्ट लगाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में, काफ़ी जब भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रूठ जाता तो आपका पार्टनर ही उसको मनाता था, हमेशा मनाता था। आपका पार्टनर पूरी जी जान से कोशिश करता था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते बने रहे, अच्छा रहे, हमेशा सही सलामत रहे, लेकिन वो तो थर्ड रोमांटिक पर्सन सुनने को तैयार ही नहीं था, आपका पार्टनर को फीलिंग्स को समझने तैयार ही नहीं था। और जब आपका पार्टनर रूठ जाता तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी आपका पार्टनर को नहीं मनाता था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि कैसा इंसान है ये मैं रूठ जाऊँ तो भी मुझे अपने आप ही मनाना पड़ता है, अपने आप को ही मना के इस इंसान को रिझाना पड़ता है, और अपने आप ही मुझे ही करना है, जो भी करना है इस रिश्ते में, अगर रिश्ते को बचा के रखना है, कुछ भी करना है तो मुझे ही करना, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही करना, उसके तरफ से कुछ भी नहीं है। तो आपका पार्टनर कर के तंग आ गया। कोई भी इंसान तंग आ जाता है जो एक रिश्ते में खाली करते रहा, दे रहा, सामने से कोई एफर्ट नहीं, सामने से कुछ नहीं, तो वो इंसान थक जाता है ना, एंड मोमेंट में थक ही जाता, थक हार के वो इंसान मतलब साइलेंट हो जाता। तो आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया उसको मनाने के लिए, रिझाने के लिए, जबकि आपका पार्टनर का गलती ना होने के बावजूद भी आपका पार्टनर को उसको मनाना पड़ता है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं मनाता।
तो आपका पार्टनर का जो भी उसको पास्ट में जो भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सारा एफर्ट लगाना छोड़ दिया। अभी आपका पार्टनर को लगता है काश मैं इतना एफर्ट मैं उस इंसान के लिए लगा रहा, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा भी एफर्ट अगर आपके तरफ लगाता, आपके साथ लगाता था तो कितना खुशहाल ज़िंदगी होता था, आप लोग अभी खुशी खुशी से जीते थे, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने तो आपका रूठा रूठा ही छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर आपको रूठा रूठा ही चले गया। लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, पहले जैसे आप नहीं रहे रोलिंद होने का, एनर्जी परेशान होने का। आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली या तो फिजिकली आपने मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ग्रोथ कर लिया, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे भरोसा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो आपका पार्टनर को ऐसा भी फील आता है कि अभी आप ना अपना पार्टनर के बिना ना जीना सीख लिए हो, ओके, ऐसा भी उनको फील आता है। अभी आपका पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि शायद यहाँ अभी बहुत लेट हो गया, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, प्यार से मनाना चाहता है, कोई लड़ाई झगड़ा करके या तो चिल्लम चाली करके नहीं मनाना चाहता है, प्यार से आपको मनाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का एक कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, ये इंसान मेरे लायक नहीं, इस इंसान के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ये इंसान मेरा साथ दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून तो यह बताता है कि आपका पार्टनर वो उसका कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है ना, जिससे भी डील कर रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक है। आपका पार्टनर को लेसन देने के लिए वो आया था। काफ़ी हद तक उस इंसान ने आपका पार्टनर को लेसन दिया, आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक उसको सच्चाई से रियलाइजेशन से गुजरना पड़ा। अभी आपका पार्टनर है ना आपके बारे में सोच रहा है कि जब भी वो इंसान आपके साथ था बहुत ही खुश था, उसका किस्मत सातवें आसमान था, भले आपके पास कम बेसी जो भी हो लेकिन वो इंसान खुश ज़रूर था आपके साथ और पूरी तरह से आपको इस टाइम पर आपका पार्टनर गुड लक मानता है। उनको लगता है कि आप उनके लिए गुड लक थे, लकी चार्म थे। जब भी आप इस रिश्ते में थे आपका पार्टनर उसका बहुत ही ज़्यादा काम बन रहा था, सब कुछ सक्सेस कर रहा था, लेकिन जब से उसने आपका साथ छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ देने लग गया तब से उसका ज़िंदगी ना पूरी तरह से उथल पुथल चल रही है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत टाइम से, लंबे टाइम से उस कार्मिक इंसान जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसके साथ डील कर रहा था, तो पूरी तरह से उसके साथ जो भी रिश्ता है उसको तो ख़त्म कर देना चाहता है और आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहता है पूरा पॉजिटिविटी के साथ, और हमेशा हमेशा के लिए वो इंसान आपके साथ होके रहना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि भले उस इंसान ने आपको कितना भी मुश्किल हालत क्यों ना दिया, कितना बेइज्जत क्यों ना किया, लेकिन आज भी आपको ऊपर वाला साथ दे रहा है और आपका ज़िंदगी मस्त में चल रहा है। आपका किस्मत आज भी सातवें आसमान पे है, आपको कुछ भी उखाड़ नहीं पाया उस इंसान ने। भले थोड़ा टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे लेकिन अभी आप अपने हिम्मत जुटा लिए हो, आप अपने फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो और आपके तरफ अपॉर्चुनिटी है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में कोई भी कमी नहीं है और आपका पार्टनर ऐसा भी फील करता है कि आप ना उनसे भी बेटर डिजर्व करते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को खुद के शर्मिंदा का भाव महसूस हो रहा है। पास्ट में किए गए बुरे जितने भी आपके साथ गलत किया था उस सारी चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत सारे छुपे हुए ऐसे राज थे जो थर्ड रोमांटिक पर्सन बता नहीं रहता। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने अपना जितने भी राज थे, जितने भी उसका रिश्ता बना था, जो भी किया था आपके बारे में, अपने फैमिली में सब कुछ बता दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन में अपना कुछ भी नहीं बताया आपका पार्टनर को, सब कुछ राज रखा, ठीक है ना, क्योंकि उसको डर था अगर मैं बता दूंगा तो ये इंसान मुझे बिल्कुल भी मुंह फेर लेगा और ये मुझे झूठा समझ जाएगा, मेरा असलियत सामने आ जाएगा, तो ये इंसान मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब तो मैं बता ही नहीं सकता, जब तक इसके साथ मेरा डिज़ायर पूरा ना हो जाए, मेरा ख्वाहिश पूरा ना हो जाए, तब तक मैं इस इंसान को नहीं बताऊंगा। तो जैसे जैसे उसने छुपाने लग गया और छुपाते रहा, आपका पार्टनर पूछने की कोशिश करते रहा, तो वैसे वैसे देखा गया कि आपका पार्टनर इंट्यूशन कहता था कि वो इंसान ज़रूर छुपा रहा है कुछ थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है, जिसके चलते अपने पार्टनर ने ना थोड़ा गहराई से सोचा, जासूसी किया, तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान ज़रूर कुछ छुपा रहा है। तो आपका पार्टनर को पता चल गया, ठीक है ना, जब पता चल गया आपने आपका पार्टनर को कि ये इंसान बिल्कुल भी गलत है, ठीक है ना, ये दिखावा कुछ और करता है कुछ और, तो आपका पार्टनर को वो भी पता चल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, किसी और के साथ है, किसी और के साथ उसने शादी करने का प्लान बना चुका है, और ये बात आपका पार्टनर को पता चल गया है, ठीक है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में बहुत ही कहासुनी हुई और अभी आपका पार्टनर पूरी तरह से उसको इग्नोर कर रहा है। अभी आपका पार्टनर को दिल में एहसास आ रहा है कि उनके दिल में अगर सच्चा प्यार था तो आप ही थे, ठीक है ना, उनके दिल में फीलिंग्स था तो आप ही थे, लेकिन अपने फीलिंग्स दिल में प्यार रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ही बातों में आ गया, ठीक है ना, बहुत ही बातों में आ गया, उनका स्टेटस में आ गया, जो भी था,
लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर का थर्ड आई खुल चुका है, उसको उसको समझ में आ चुका है कौन कैसा है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है। अभी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रहा है क्या, आपको बहुत ज़्यादा मान रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि आप जैसे भी हो बहुत अच्छा थे, ठीक है ना। लेकिन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया, उल्टा सीधा बातें कहा और बहुत ही ज़्यादा आपको अपमान किया, जबकि आप ना ऐसा कुछ भी नहीं थे, आप तो अपने जगह में बहुत सही थे। लेकिन क्या करें, हो गया अभी चीज़। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है कि आप ना किसी से डरने वाले में से नहीं हो, ओके। और आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है टेम्परेंस के कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में जो भी रिस्पेक्ट था, जो भी मतलब एक अट्रैक्शन था, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ही तालमेल बैठ रहा था, सब कुछ सही था, आपका पार्टनर ने बड़े बड़े सपने सजा लिए थे उनके साथ। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाया था, लेकिन उसके बदले में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बदले में कुछ भी नहीं दिया। स्टार्टिंग में किया वो इंसान था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में आपका पार्टनर के लिए भी बहुत कुछ किया, जब उसको पाना था, जब आपका पार्टनर को जैसे पा लिया, आपका पार्टनर का इमोशन, प्यार जो भी उसको पाना था, डिज़ायर जो भी पूरा हो गया, जैसे पूरा हो गया उसका मन भर गया और वो इंसान आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ मतलब रिश्ता जोड़ रहा है, ठीक है ना, किसी और के साथ पकड़ा गया। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी दो हाथों में दो लड्डू लेता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये बात ना आपका पार्टनर को हजम नहीं हुआ, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि यार उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको बर्बाद कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, परेशान किया और आपको छोड़ छाड़ के उसने ज़्यादा प्यार के लालच में, ज़्यादा खूबसूरती को देख के, अट्रैक्शन को देख के वो इंसान गया था। लेकिन आज क्या हुआ, आज के डेट में ये हुआ कि वो इंसान भी आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो जब आपका पार्टनर को ये बात पता चला तो आपका पार्टनर फूट फूट के रोने लगा, ठीक है। और जब फूट फूट के रोने लगा तो उसके दिल में एक एहसास आया, एहसास जागा कि आप सही थे, आप इमोशनली इनके साथ अटैच थे, आप इमोशनली इस इंसान को बहुत प्यार करते थे और आपने ना इस इंसान के लिए एक टांग पे खड़ा था। जब भी आपका पार्टनर आपके पास आए तो आपने हमेशा इसको अवेलेबल रहते, तो आपने हद से भी ज़्यादा इस इंसान को प्यार किया था, सपोर्ट किया था, इमोशनली बैलेंस करने में मदद किया था। अभी आपका पार्टनर, आपको लगता है कि आप और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। आपने तो अपना सच्चा इमोशन के साथ प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था। थोड़े टाइम में उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार दिखाया होगा, भर भर के वादे किए होंगे, भर भर के बहुत कुछ ऐसा एफर्ट लिए होंगे। और जब उसका डिज़ायर पूरा हो गया, जो भी सोच क्या किया था उसने, तो आपका पार्टनर को जितना मतलब उसने स्टार्टिंग में भर भर के प्यार किया था, उसने भर भर के इग्नोर करने लग गया। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का किसी पास्ट का लवर या तो पास्ट का कोई बंदा बंदी आ गया उसके साथ में, जिसके चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसका इग्नोरेंस के चलते ना बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी हो। और सबसे ज़्यादा तो इस बात की दुखी है आपका पार्टनर कि उसने आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, उसने आपके साथ जो रिश्ता था एक सोलमेट का, सच्चा ट्रू लव का, उसको नहीं समझा, सच्चा इमोशन को नहीं समझ के उसने झूठा इमोशन वाला इंसान को, झूठा प्यार, दिखावा प्यार के चक्कर में उसने अपने आपके साथ जो रिश्ता था ना उसने ख़राब कर दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आप लोगों को हील कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को हील करते हो। लेकिन उनको इस टाइम पे ऐसा भी लग रहा है आपका पार्टनर को कि आपने ना एक मेंटली और इमोशनली अपने आप को बैलेंस बना लिया, आपने इतना बैलेंस बना लिया कि आप किसी और रिश्ते में जाने के लिए भी तैयार हो। पहले तो आप तैयार नहीं थे, पहले इस इंसान के लिए मरते थे, आपका एक कसम में वादे खाए होंगे आपने, इस इंसान के लिए मैं तो शादी करूंगा इसी इंसान के साथ, फैमिली को भी बोला होगा, सबको बोला होगा कि मेरा ये लवर है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये वो। लेकिन ये सारा सिचुएशन चेंज होता दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप अपने आप को इतना हील कर लिए हो, इतना बैलेंस कर लियो कि आप दूसरे रिश्ते में भी आसानी से जा सकते हो, आप इतना मतलब अभी पहले जैसा एनर्जी नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये जो हुआ है, ये जो बदलाव आया है आप में, तो ये आपका पार्टनर का देन है, जो आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनली करके आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को घूम फिर के आप ही की तरफ देख रहा है और पूरी उम्मीद की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो पास्ट में फ्यूचर में आके आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी शायद बहुत लेट हो गया, आप शायद इनको और एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं हो। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आए,
जाए, नहीं तो आप अकेले ही अपने सिचुएशन को बैलेंस करके आगे बढ़े। आप इस इंसान को फिर से एक मौका देना नहीं चाहते हो, इस तरह से भी आपका पार्टनर को लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर नहीं आते। ओके, और वो खाली सोच विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने जो किए हुए पास्ट की गलती हो ना उसी पे रोते रहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक के उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलते हैं, आपके लिए कार्ड है चैरियट का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही ज़्यादा चमक धमक में आकर और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेटस को देखकर, पैसे को देखकर अब मैंने तुम्हें छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम्हारा वैल्यू नहीं समझा मैं, आज मुझे तुम्हारा वैल्यू समझ में आया, कदर समझ में आया। आप जैसे भी थे एक लीडरशिप क्वालिटी के थे, आप बहुत ही सच्चा इंसान थे, अच्छे बुरे के सब ज्ञान थे, लेकिन आपके साथ मैंने बहुत गलत किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊँगा, दुनिया से लड़ जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा, इस तरह से बोलना चाहते हैं। चलेगा, देखते हैं अगर नेक्स्ट आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द हर्मिट का कार्ड। सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ऐसे अगर लमसम टाइम बताओ तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, 9 डेज, नहीं तो 9 मंथ भी लग सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, तो चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या है, डिवाइन क्या आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपको फॉलो करना चले। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को। तो हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस आया 5 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस आप ना झगड़ा, क्लेश और ये सब लोगों से दूर रहे, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहे, दूरियां बना ले, ठीक है ना। जो भी आपको सर्फ नहीं कर रहा है, आपके खिलाफ है, उन लोगों से दूर रहे, आप नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से दूर रहे और किसी के लिए भी बुरा भावना ना रखें मन में, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपको बहुत लोग बुरा कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको समय के ऊपर छोड़ देना है। जो जैसा बोल रहा है बोलने दो, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप में नहीं लेना है। जो भी जैसा बोल रहा है आपको अच्छा बुरा तो अपने आप में नहीं लेना है, आपको पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है सिचुएशन को, और किसी के लिए भी कर्ज नहीं करना है, बददुआ नहीं देना है, अपने लाइफ में सही रहना है। और बहुत ही लोग हो सकता है कि आपको आगे से आके उलझने की कोशिश करें, फिर भी आपको उनसे दूरी रहना है, अपना ही एक जोन बनाना है, तो दुनिया से थोड़ा दूर रहे, ठीक है ना इस टाइम पे। और जो भी लोग आपको बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं उनको जवाब मत दीजिए, ठीक है ना। वो आपका जो जवाब नहीं देंगे वो यूनिवर्स देंगे, डोंट वरी। समय के ऊपर बिलीव कीजिए, खुद के ऊपर बिलीव कीजिए। और श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है, जिन लोगों ने आपका बहुत ही तमाशा बनाया था, जिन लोगों ने आपको अपमान किया था, उन लोगों का नाम आप चिंता मत करो, आने वाला समय सिर्फ समय पे इंतज़ार कीजिए, धीरज रखिए, समय आपको खुद दिखाएगा। क्योंकि ये आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है कि जिसने भी आपके साथ गलत किया ना, आप उसको देखोगे ही गलत होता हुआ है, उसके साथ आपस में वो लोग लड़ के मर जाएंगे, ऐसा भी आपके लिए है, ठीक है ना। आपके लिए ब्लेसिंग्स है डियर, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।